प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसमें सारी पार्टियां अपने अपने पुरजोर प्रदर्शन में लगी हुई हैं। तमाम नेताओं से बात हुई। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है कि जो है इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी, भाजपा दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, और मायावती जी का भी कोई डेट नहीं आया है कि मायावती जी क्या करना चाहती हैं। तो ये हमारे साथ बहुत पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या रणनीतियां हैं और इस पर क्या बात होगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी से अभी जो है कोई अपडेट नहीं आ रही है, क्या लगता है कि किस तरीके से आपका चुनाव किस तरफ का मोड़ लेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको शायद जानकारी नहीं है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का डेली अपडेट आता है, डेली ट्वीट आता है, और उनके कार्यकर्ता और उन्होंने जिनको जिम्मेदारी दी है इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए, वो सारे नेता वर्कर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कूद जाकर कार्यकर्ताओं को जगाने का काम कर रहे हैं और आदरणीय बहन जी के संदेश और निर्देश देने का काम कर रहे हैं। और जो बहन जी का निर्देश आता है, जो संदेश आता है, जो मैसेज आता है, जो बहन जी आदेशित करती हैं अपने वर्करों को, वो जाके मैसेज देते हैं और बताने का काम करते हैं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आगामी 2022 में इस प्रदेश के अंदर बनाई जाए। जैसा कि जो है योगी सरकार दावा करती है कि रोजगार दिए गए हैं, इसकी क्या सत्यता है? अब इसकी सत्यता तो आप हमसे बेहतर जान सकते हैं कि रोजगार का प्रचार प्रसार तो किया जाता है, एडवर्टीजमेंट तो दिया जाता है, मगर जब उसको एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन मूव करते हैं तो किसी अपने ही व्यक्ति द्वारा, अपनी ही संस्था द्वारा उसका स्टे करा दिया जाता है। तो एक इनका प्रचार का एक प्रायोजित जो इनकी मीडिया है, गोदी मीडिया, उसका सब प्रोपेगेंडा है। इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, इस देश के अंदर बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। आज कई और बेरोजगार हैं, और आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पकोड़ा तलो, तो इसके बाद रोजगार का सवाल कहाँ उठता है? इससे जाहिर होता है कि प्रदेश के अंदर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है इस देश के सरकार द्वारा, इस प्रदेश की सरकार द्वारा। तभी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उनके सारे मंत्री कहते हैं कि सेल्फ मेड बनो, यानी कि अपना ठेला लगाओ, अपनी चाय की दुकान लगाओ, अपनी गैस से चाय बनाओ और पकौड़ा तल के अपना स्वरोजगार बनाओ। जैसा कि जो है 2018 में और पिछले भी कई बार जो पेपर लीक हुए, अभी टीचर एबिलिटी टेस्ट है भाजपा सरकार में, ये भी पेपर लीक हुआ, तो इसको आप जो है कैसे देखते हैं? वो तो जानबूझ के लीक कराया जाता है भाई। इससे पहले अभी आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा योगी आदित्यनाथ द्वारा अभी 1 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा गया था कि इस प्रदेश के अंदर योग शिक्षक नहीं है। तो वो खुद ही कहते हैं कि योग शिक्षक नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि कोई शिक्षक भर्ती न की जाए। तो इसीलिए एक प्रोपेगेंडा है इनका कि भर्ती न करना पड़े, रोजगार न देना पड़े, पर्चा लीक करा दो। ये तो सरकार की फेलियर है। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर आपकी जो है क्या नीतियां रहेंगी? महिला सुरक्षा, अगर मान लीजिए मायावती जी की सरकार आती है, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या किया जाएगा? महिला सुरक्षा को लेकर क्या किया जाएगा? अरे इस प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर महिला मुख्यमंत्री बनकर बैठेगी, और पिछले शासनकाल में आप देख चुके हैं कि इस प्रदेश के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित थी। एक भी बलात्कार की घटना इस प्रदेश के अंदर हुई हो तो बताइए। इस प्रदेश के अंदर रात में 12 बजे, रात में 1 बजे, रात में 2 बजे महिलाएं अकेले सफर करती थी, मार्केट जाती थी, सुरक्षित जाती थी, सुरक्षित आती थी। जो उनके गार्जियन होते थे, लड़कियों के गार्जियन होते थे, उनको इत्मीनान होता था, सुकून होता था, वो संतुष्ट रहते थे कि हमारी माँ बहनें बाहर गई हैं तो सुरक्षित वापस आएंगी, आराम से सोते थे, क्योंकि उनको पता था ये सूबे की बागडोर एक महिला के हाथ में, एक कुशल नेतृत्व करने वाली नेता के हाथ में। अल्पसंख्यक, आप जो है अल्पसंख्यक भी देखते हैं, तो अल्पसंख्यक में कैसे कार्य किया जाएगा आपके? अल्पसंख्यक में कार्य करके हमारी मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की सरकार पहले भी इस प्रदेश के अंदर दिखा चुकी है। हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चंद मिसालें आपको दे दूं कि इस प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, यानी कि उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी, इस देश की दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किसने किया? बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया, बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार से पहले, मायावती जी की सरकार से पहले, आदरणीय बहन जी की सरकार से पहले, जिसको आपने सरकार बनाई, जिसको आपने मुल्ला का टाइटल दिया, उसके बावजूद कभी उन्होंने मुस्लिम समाज को
ऑनर देने का, सम्मान देने का काम नहीं किया। जब बहुजन समाज पार्टी की नेता उसकी सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी नेता आदरणीय बहन जी सूबे की मुख्यमंत्री बनी, तो सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज को खासतौर पे ओबीसी का सर्टिफिकेट देने का काम किया, शिक्षा मदरसा बोर्ड का काम देने का किया, उर्दू शिक्षक का भर्ती का काम देने का बहन जी ने करके दिखाया। तो ये सब सामने आपकी मिसालें मौजूद हैं, इसमें बताने की आवश्यकता है। सरकार काम करके दिखा चुकी है और भविष्य में फिर आपको देखेंगे कि अल्पसंख्यक के साथ साथ सर्व समाज का काम इस प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमार जी करेंगे, काम करेंगे। क्या लगता है कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? हमारी बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर फुल फ्लैज गवर्नमेंट बनाने का काम कर रही और भविष्य में ही हम लोग अपेक्षा करते हैं कि बहन जी सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2007 के तरीके से। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे कि जो है 2022 में अगर जो है बहन कुमारी मायावती जी जीती हैं तो क्या देश की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, अगर बहन जी को जिताने का काम प्रदेश की जनता, देश की जनता करती है तो हम प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे और ये आग्रह करना चाहेंगे कि अगर प्रदेश के अंदर बहन जी का काम आप देखें और बहन जी का काम पसंद आए तो आने वाले 2024 के चुनाव में इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का बहन जी को काम करें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनाने का काम करें।